जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं तो डियर यह वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डियर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आपके 10th क्लास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आने वाले टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, जो कि डियर आपके बोर्ड एग्जाम में वर्णनात्मक प्रश्न के नाम से पूरे 6 नंबर के आते हैं। तो चलिए तो डियर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और डियर पहले क्वेश्चन में इसने कह रखा है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। यहाँ पे डियर हमें बताना ये है कि ये भूमि संसाधन होता क्या है। ठीक है, अब जैसा कि डियर यहाँ पे आंसर में सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे रखा है भूमि संसाधन। ठीक है, अब जैसा कि डियर यहाँ पे जो आंसर में दे रखा है कि भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, और आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि आधारित हैं। ठीक है, तो इसके बाद में डियर इसमें एक और हेडिंग डालना हमें, जो आगे इसने पूछ रखा है कि भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। ठीक है, तो जैसा कि डियर सबसे पहले यहाँ पे ये हेडिंग दे रखा है हमें कि भूमि संसाधन के 3 महत्व। ठीक है, और पहला हेडिंग क्या है, पहला हेडिंग है डियर यहाँ पे कि जीवन का आधार। जो भूमि संसाधन है अपना, वो जीवन का आधार किस तरह से होता है, जीवन के सभी क्रियाकलाप जैसे निवास, कृषि व्यवसाय, कृषि उत्खनन, कारखाने, वनस्पतियां, पेयजल आदि भूमि पर ही संभव है। ठीक है, इसलिए डियर जीवन का आधार है क्या, भूमि संसाधन। ठीक है, अब इसके बाद में डियर जो अपना अगला हेडिंग है उसे देखते हैं। ये जो यहाँ पे डियर जो दूसरा वाला हेडिंग दे रखा है कि आर्थिक विकास का आधार। यहाँ पे जो डियर भूमि है वो आर्थिक विकास का आधार है। क्या है, अपना जो इकोनॉमिक जो होता है ना, आर्थिक, ठीक है, उसका विकास का यानी आर्थिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस का आधार है क्या, भूमि। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डियर ये दे रखा है कि किसी भी देश का विकास, ठीक है, किसी भी देश का विकास वहां पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो तीसरा हेडिंग है यहाँ पे डियर, तीसरे हेडिंग में दे रखा है कि प्राथमिक उद्योगों का विकास। ठीक है, जो प्राथमिक जो उद्योग होते हैं डियर, उनका विकास भी भूमि संसाधन के आधार पर ही होता है। ठीक है, जैसे कि विभिन्न प्राथमिक उद्योगों जैसे कृषि, मत्स्य पालन, खनिज व्यवसाय आदि सब भूमि पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्वेश्चन तो होता है डियर अपना कंप्लीट। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में डियर अपना क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, और क्वेश्चन 2 में इसने क्या क्या रखा है इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये डियर अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन 2 में इसने क्या पूछा है, यहाँ पे क्या रखा डियर इसने कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये डियर जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है, इसलिए ये ठीक है दे रखा है इसमें। अब इसके बाद में ये जो इसका आंसर है सबसे पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डियर सबसे पहले आंसर में उत्तर में दे रखा है कि मृदा के कटाव, ठीक है, यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा का अपरदन कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में वनों उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, ठीक है, पवन हवा, हिमनदी, हिमनदी होती है बर्फ की नदी, ठीक है, जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई, सीढ़ीदार कृषि, वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में डियर कुछ इस तरीके से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्या क्या करना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मानव तत्व एवं पवन, हिमनदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त ढाल, क्या करना है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई, सीढ़ीदार, आपने देखा होगा ज्यादातर पढ़ा यहाँ पे डियर आपने ज्यादातर देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो सीढ़ीदार जो खेती होती है। ठीक है, यहाँ पे डियर कृषि तथा वृक्ष मेखला, ठीक है, का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये सब हम उपाय कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, अब यहाँ के बाद में डियर जो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, तीसरा वाला, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में इसने क्या क्या रखा है, देखो क्वेश्चन 3 है ये अपना, और क्वेश्चन 3 में इसने क्या रखा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र के नाम लिखिए। ठीक है,
एक तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और यही क्वेश्चन डियर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ अगर अलग तरीके से आ सकता है तो ये कुछ इस तरीके से आता है कि डियर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं डियर जो इनका आंसर है, ठीक है। आंसर जो भी दे रखा है, अब यहाँ पे डियर सबसे पहले आंसर में जो इसने हेडिंग में दे रखा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत से आशय उन संसाधनों से है, किन संसाधनों से, उन संसाधनों से है जिनका उपयोग प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है, जो सीमित तथा समाप्त प्राय यानी जल विद्युत को छोड़कर, किसको छोड़कर डियर, जल विद्युत को छोड़कर। अब जैसा कि डियर यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ठीक है। अब इसके बाद में डियर जो इसका जो दूसरा वाला हेडिंग है वो दे रखा है इसमें कि दूसरे हेडिंग में डियर इसने दे रखा है कि भारत में खनिज तेल के क्षेत्र, ठीक है। इसने 2 क्षेत्रों के जो नाम पूछे थे वो हमें बताने हैं कि यानी डियर यहाँ पे भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्रों के नाम हैं। पहला है डियर यहाँ पे अंकलेश्वर, क्या है, जो है अपना गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में है, और दूसरा असम, ठीक है। ये कैसी जगह है, ये दोनों भारत में खनिज तेल के क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इसके बाद में डियर बढ़ते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, यानी चौथा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डियर क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 2-3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। और डियर यही क्वेश्चन आपका अगर बोर्ड एग्जाम में अगर कुछ अलग तरीके से आता है तो कुछ इस तरीके से आएगा कि मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत के प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये तो रहे डियर यहाँ पे अपने क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा है कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी से आप क्या समझते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि भारत के प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ये वर्णन करवा रहा डियर, ये क्वेश्चन आपका पूरा 6 नंबर का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। और अभी तक हमने डियर यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इस बार भी इसके 100% आने के चांस हैं डियर, ठीक है। कितने, 100%, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करके ले जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए तो डियर अब इसका जो आंसर है उसे देख लेते हैं, ठीक है। आंसर में क्या है डियर यहाँ पे, तो देखो डियर सबसे पहले यहाँ पे हम मिट्टी को समझते हैं, ठीक है। मिट्टी क्या होती है, ठीक है, यानी मिट्टी या मृदा एक ही बात है। देखो डियर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक, ठीक है, तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी, एक ही बात है, ठीक है। अब इसके बाद में इस कारण डियर भारत के अनेक प्रकार की मृदाओं का विकास भी हुआ है। इनमें से 3 का वर्णन निम्नवत है, ठीक है। निम्नवत का मतलब होता है डियर कि नीचे लिखा हुआ है, या निम्नवत है या नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं क्या दे रखा है नीचे। देखो नीचे सबसे पहले है यहाँ पे डियर, तो जैसा कि डियर सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है अपना जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब ये जलोढ़ मृदा होता क्या, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि लगभग भारत का समस्त उत्तरी मैदान, कौन सा, उत्तरी मैदान में कौन कौन आता है, उत्तरी मैदान में डियर हमारे यहाँ के जैसे यूपी, बिहार हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, ये डियर सब किस में आते हैं, उत्तरी मैदान में आते हैं, ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 नदी तंत्रों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों द्वारा लाए गए, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों, इनको बोलते हैं निक्षेप। क्या होता है डियर, यानी अवसादों, अवसाद क्या होता है, यानी डियर किसी भी प्रकार का जो अवसाद है, ठीक है, नदी जिसको बहाकर लाती है और कहीं मैदानी क्षेत्र में उसको छोड़ देती है, तो वही निक्षेप कहलाता है, ठीक है। निक्षेपों से निर्मित है, क्या निर्मित है, निक्षेपों से निर्मित है क्या, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, जो जलोढ़ मृदा है वो, ठीक है। जलोढ़ मृदा रेत में सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण डियर यह बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। कैसी होती है, उपजाऊ। इसमें डियर पोटास, फॉस्फोरस और चूना होता है। यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों
की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा, जो कि अपने यहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश, बिहार में, ठीक है, पंजाब में, राजस्थान में नहीं होती है, ठीक है, लगभग डियर गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में डियर अपना अगला जो हेडिंग है उसे देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है? अब यहाँ पे डियर जो अपना अगला हेडिंग है काली मृदा, ठीक है। अब काली मृदा क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो काले रंग वाली इस मृदा को रेगर मृदा यानी रेंगर, आपने सुना होगा, रेंगर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें डियर जो काली मृदा होती है इसमें कपास की कृषि, किसकी डियर? कपास की कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? मृदा दक्कन के पठार के क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? यानी दक्कन का पठार आपने सुना है डियर, यानी डियर ये जो मृदा है ना काली मृदा, ये दक्कन के पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी इलाके में यानी भागों में पाई जाती है, ठीक है। देश के महाराष्ट्र, ठीक है, जैसे अपने जो भारत देश है किन किन जगह पे पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है। इसमें यानी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पोषक तत्व इस मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई डियर अपनी काली मृदा। अब इसके बाद में जो अगला हेडिंग है यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। अच्छे से इनको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे जो डियर अपनी तीसरी जो हेडिंग दे रखी है मरुस्थलीय मृदा, उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मरुस्थलीय मृदा है उसके बारे में जानते हैं कि इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। जो डियर मरुस्थलीय जो मृदा होती है आपने देखा होगा राजस्थान में पाई जाती है कि इन मृदाओं का जो रंग होता है यानी इस मिट्टी का जो रंग होता है लाल और भूरा होता है। मृदाएं यानी जो मिट्टी है आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। यहाँ पे डियर लवणीय जो शब्द है, ठीक है, लवणीय का मतलब होता है नमक जैसी, यानी स्वाद में नमक जैसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करने के लिए कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि डियर पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में जो बंजर जमीन पड़ी है, ठीक है, उसको कृषि योग्य बनाया जा रहा है धीरे धीरे। कैसे? इनको मृदा को यानी इस वहाँ का जो क्षेत्र है उसको अच्छी तरह से सिंचाई करके या सिंचित करके उसमें डियर जल पर्याप्त मात्रा में देने के साथ साथ, ठीक है। अब इसके बाद में डियर जो अपना अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो जैसा कि डियर क्वेश्चन 5 में इसने पूछा है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। और अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग तरीके से आता है तो कुछ इस तरीके से आएगा, अथवा भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षिप्त में लिखिए। और यहाँ पे डियर अगर कुछ और तरीके से भी आ सकता है तो कुछ ऐसे आएगा कि भारत में लौह अयस्क की किन्हीं 3 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे डियर सबसे पहले जानते हैं हम कि यहाँ पे कह रखा है कि 3 पेटियों से। यहाँ पे पेटियों से क्या तात्पर्य है? ठीक है, पेटियों का तात्पर्य होता है क्षेत्र से, यानी पेटियों का जो तात्पर्य होता है डियर वो क्षेत्र से होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में जो आंसर है उसमें हम अच्छे तरीके से जान लेंगे, ठीक है। तो आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि डियर यहाँ पे हमें आंसर में दे रखा है कि लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क विशाल मात्रा में, ठीक है, उपलब्ध है। मैग्नेटाइट, यहाँ पे डियर मैग्नेटाइट सर्वोत्तम लौह अयस्क है, यानी जो सर्वोत्तम जो लौह अयस्क होता है वो डियर मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। इसमें लगभग 70% यानी कितना 70% लोहांश पाया जाता है। इस अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है, लौह अयस्क में, जो विद्युत उद्योगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। हेमेटाइट उद्योगों की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है। इसका अधिकाधिक मात्रा में उपभोग हुआ है। इस अयस्क में लोहांश की मात्रा लगभग 50 से 60% तक पाई जाती है। वर्ष 2023 से 24 में लौह अयस्क का उत्पादन लगभग 160 लाख टन रहा है। कितना है डियर? 160 लाख टन, ठीक है। अब इसके बाद में डियर जो इसका जो पेटियां हैं, यानी जो पेटियों से तात्पर्य है क्षेत्र, ठीक है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि डियर यहाँ पे हमारे बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्षेत्र के बदले पेटियां दे रखी होंगी, ठीक है। और हेडिंग में यहाँ पे लिखना है कि भारत में लौह अयस्क की निम्नलिखित पेटियां यानी क्षेत्र पाई जाती हैं। पेटियां क्षेत्र पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है अपना डियर यहाँ पे
तो सबसे पहले डियर यहाँ पे ये अपना है यानी नंबर 1 पे उड़ीसा झारखंड पेटी, यानी उड़ीसा झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें किस तरह का जो मतलब लौह अयस्क का ठीक है भंडार है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे डियर उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ की खदानों से निकाला जाता है। झारखंड राज्यों के सिंहभूमि जिले में गुआ और नोआमुंडी के हेमेटाइट अयस्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगली वाली जो अपनी पेटी है, पेटी का मतलब यहाँ पे क्षेत्र से है। इसके बाद में डियर जो अपनी अगली पेटी है सेकंड वाली, दूसरी पेटी का मतलब क्षेत्र से है। ठीक है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। ठीक है, यानी दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो पेटी है उसके बारे में जानते हैं कि लौह अयस्क की यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडेला पहाड़ी श्रृंखलाओं में उत्तम किस्म का हेमेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ लौह अयस्क के 14 जमाव मिलते हैं। इन खदानों से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान व दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है, यानी दक्षिण कोरिया को और जापान को भेजा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में डियर जो अपना अगला है तीसरा वाला हेडिंग है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, जो तीसरी वाली है डियर यहाँ पे, ठीक है, तीसरी वाली है बल्लारी चित्रदुर्ग चिक्कमंगलुरु तुमकुरू पेटी। ठीक है, ये कुछ ऐसा आसान सा नाम यहाँ पे दे रखा है, आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्थान है डियर ये साउथ की तरफ का है। ठीक है, जो कि डियर कर्नाटक की इस क्षेत्र यानी कर्नाटक की इस पेटी में कहाँ पे है डियर ये जगह कर्नाटक में, अभी बताया था आपको साउथ की तरफ यानी कर्नाटक में। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें यानी सब बहुत ज़्यादा मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में स्थित कुद्रेमुख की अयस्क खानों से संपूर्ण अयस्क निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख निक्षेप अयस्क भंडार विश्व में सबसे बड़े निक्षेपों में एक माने जाते हैं। ठीक है, या माने गए हैं। ठीक है, तो डियर आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर डियर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो डियर वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और डियर अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, लास्ट तक देखा है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको डियर किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, और डियर कुछ थोड़ा बहुत हमको भी सपोर्ट कर लो, इसलिए डियर उम्मीद है आपसे, भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करना, लेकिन डियर वीडियो को एक लाइक कर देना। और डियर कमेंट बॉक्स में अपने अगले टॉपिक के बारे में हमें जरूर लिखना। चलते हैं डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में।